नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका सोशल ज्ञान में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि हमें अपने स्कूल जाते बच्चों को, कॉलेज जाते बच्चों को ये एक बात ज़रूर सिखानी चाहिए। दोस्तों, अक्सर माँ बाप बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, कॉलेज भेज देते हैं और उनका मेन ध्यान बस इसी बात पे रहता है कि उनका होमवर्क कंप्लीट होता रहे, वो अच्छे मार्क्स लाते रहें या उनका अच्छा करियर बन जाए। उससे ऊपर वो ये नहीं देखते कि उनके बच्चे स्कूल जाके या कॉलेज जाके क्या गुल खिला रहे हैं, कितने लोगों से मिल रहे हैं, किस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। क्योंकि घर में कोई भी बच्चा कितना ही शरीफ एक्ट करे, पर बाहर जाके उसका असली रूप पता लगता है कि वो कैसे और लोगों के साथ एक्ट करता है। मेन चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने बच्चों को सिखाने की, खासकर स्कूल लेवल से ही, वो ये है कि किसी का अपमान ना करें, किसी का मजाक ना उड़ाएं। अक्सर बच्चों में जलन के मारे, एक कंपटीशन के मारे, एक हीन भावना के चलते एक ऐसी प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है कि वो दूसरे बच्चे का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं या उसको गलत बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसा वो मिलके भी करते हैं, अकेले में भी करते हैं और लोगों को साथ लेके भी करते हैं। ये प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है और स्कूल लेवल से कॉलेज लेवल तक भी ये प्रवृत्ति और मजबूत हो जाती है। स्कूल लेवल पे आप कहते हो चलो कोई नहीं, छोटे बच्चे आपस में मजाक कर रहे हैं, पर कभी कभी ये मजाक बहुत चुभने वाले हो जाते हैं, बुरे हो जाते हैं। कोई भी बच्चा जो ग्रो हो रहा है वो छोटा नहीं होता, वो हर चीज़ सीख रहा है, समझ रहा है, हर चीज़ का मतलब समझता है। और जब वो दूसरे को हर्ट करने की हिम्मत रखता है, उसको पता है कि इन शब्दों से सामने वाला हर्ट होगा, तो वो बच्चा नहीं होता। इसके अलावा कॉलेज लेवल पे यही नफ़रत, यही दूसरों को नीचा दिखाने की सोच, जलन की सोच, हीन भावना की सोच, दूसरे को रोकने की सोच, डीमोटिवेट करने की सोच इस हद तक बढ़ चुकी होती है कि पर्पसफुली बच्चा अपनी ये माइंडसेट कर लेता है कि अगर उसके पास कोई चीज़ नहीं है तो वो सामने वाले को परेशान करेगा। अगर उसको जलन हो रही है तो सामने वाले को उल्टा सीधा बोलेगा। अगर उसे गुस्सा आ रहा है तो सामने वाले से मार पिटाई करेगा। अगर किसी को नहीं पसंद करता तो गाली गलौज करेगा। हर तरीके की वो प्रवृत्ति जो आप सोच भी नहीं सकते आपके बच्चे स्कूल और कॉलेज में करते होंगे। घर आके वो शरीफों के तरह आपसे डील करते हैं, आपको आप कह के बुलाते हैं और यही बच्चे वहाँ पे तू तड़ाक से कम, माँ बहन की गाली से कम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते होंगे। अब होता क्या है, आप सोचते हो कि आपका बच्चा आपसे तो अच्छा डील कर रहा है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, किसी और के साथ बुरा कर रहा है, किसी और के बच्चे को मार रहा है, किसी और के बच्चे को गाली दे रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है। पर इस बात का फ़र्क पड़ता है, आप अपने बच्चे को एक ऐसी गंदी तालीम उसको खुद को लेने दे रहे हो जो उसको आगे चल के जीवन में परेशान करेगी। पहली चीज़, जिस तरीके से वो माहौल बनाता है और बच्चों को की बेइज्जती करता है या औरों के साथ मिलकर दूसरे बच्चों की बेइज्जती करता है, उन्हें तंग करता है, हरास करता है, गाली गलौज करता है, मजाक उड़ाता है, वो उसके कहे हुए शब्द या उसके किए हुए एक्शंस का इम्पैक्ट दूसरे बच्चे पे क्या पड़ रहा है आप सोच भी नहीं सकते। अगर दूसरा बच्चा बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है, वो दुखी हो रहा है या वो एक एनिमिटी पाल रहा है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके ही बच्चे के कितने गुप्त शत्रु पैदा हो जाएंगे। ये कब आपके बच्चे को हार्म कर देंगे आपको नहीं पता लगेगा। अक्सर माँ बाप अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि अच्छा तू मार के आ, गाली दे के आ, हम देख लेंगे। आप खुद अपने बच्चे को उस दलदल में झोंक रहे हो, विवादों की दलदल में, लड़ाई झगड़े में, दुश्मनी में। उसको आप खुद दुश्मनी करना सिखाते हो, उसको डिफेंड करके, उसके एक्शंस को सपोर्ट करके। और जब तक आपके पास कोई कंप्लेंट नहीं आ जाती तब तक आप परवाह भी नहीं करते कि आपका बच्चा क्या गुल खिला रहा है, क्या करके आ रहा है। और ये प्रवृत्ति उसके अंदर, उसके मनोस्थिति में ऐसे भर जाती है कि वो बड़ा होने के बाद भी इस व्यस्क दुनिया में, इस सामाजिक दुनिया में भी इन्हीं कर्मों को अंजाम देता है। स्कूल की लाइफ में भले ही बच्चे भूल गए या बच्चा कुछ नहीं कर पाया दूसरा, या कॉलेज लाइफ में आगे बढ़ गए, पर वर्क एनवायरनमेंट में, सामाजिक दुनिया में अगर आपका बच्चा वही बड़ा होने के बाद वही कर्म करेगा, दूसरे को गाली देना, तो तड़ाक से बात करना, काम ना बनने पे मारपीट करना, तो हो सकता है दुश्मनी वो इतनी पाल ले कि उसकी जान पे बात आ जाए। और अक्सर ऐसा हुआ है कि ऐसे केसेस हुए हैं कि बच्चों ने, अब माँ बाप ने बच्चों को खूब ढील दी, बदमाशी की, अय्याशी की, बदतमीज़ी की खूब ढील दी, दूसरों से गाली गलौज करने की ढील दी, दूसरों को परेशान करने की ढील दी, दूसरों से बेअदबी करने की ढील दी, उल्टे जवाब देने की ढील दी, तो तड़ाक करने की ढील दी, मार पिटाई करने की ढील दी। और यही बच्चे जब इस तरह में, इस दलदल में दुश्मनी की, दूसरों को कुछ भी ना समझने की, उसमें बढ़ते चले गए, तो कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पे ऐसा मिल गया जिसने पूरी चर्बी बचपन की एक झटके में उतार दी।
और ऐसे में ही जब एक दिमाग माइंडसेट हो जाता है दूसरे के साथ गलत करने का, दूसरे को परेशान करने का, जलन के मारे दूसरे को बुरा भला कहने का, डिमोटिवेट करने का, उसके खिलाफ चीज़ें करने का, तो हर बंदा स्कूल लेवल की तरह इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगा। समाज में हर तरीके के लोग हमें मिलते हैं, अच्छे बुरे, क्रिमिनल माइंडेड के, दुश्मनी करने वाले, दुश्मनी निभाने वाले, बदला लेने की भावना रखने वाले भी मिलते हैं। और आपके बच्चे पे कोई हमदर्दी नहीं करेगा उसको नुकसान पहुंचाते हुए। तो खासकर जब आपका बच्चा वयस्क हो जाएगा, आप बूढ़े हो जाओगे, आपको ये पता ही नहीं होगा कि आपका बच्चा बाहर जाके क्या करता है, वो वर्क एनवायरनमेंट में कैसे लोगों से डील करता है, वो सड़क पे अगर हल्की सी किसी की गाड़ी लग जाती है तो वो कैसे बिहेव करता है, वो अपने ऑफिस में या दोस्तों में कैसे बिहेव करता है, आपको नहीं पता। और वो प्रवृत्ति जो उसकी जलन की, नफ़रत की, हीन भावना की, कॉम्प्लेक्स की, दूसरे को बुरा बोलने की, बुरा करने की, डिमोटिवेट करने की, लोगों से झगड़ा करने की जो उसकी प्रवृत्ति बन गई है, वो आप बदल नहीं पाते। आप आँख मूंद लेते हो कि हमें रोटी मिल रही है, घर चल रहा है, लड़का जवान हो गया, पैसे कमा के ला रहा है, पर बाहर उसके इसी कांडों के कारण कभी ना कभी उसके साथ हादसा हो जाता है और वो बच्चा ही नहीं रहता। और ख़ासकर अगर वो वयस्क होकर मरा है, ऐसे किसी विवाद में मरा है, किसी झगड़े में मरा है, तो आप कहते हो कि भाई ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, हमारे बच्चे ने तो क्या किया था, हमने क्या बुरे कर्म किए थे। पर आपने बीज बचपन से ही बो दिए थे। आज भी हम देखते हैं 30 साल के, 25 साल के, 24 साल के, 30 साल तक की उम्र के लड़के कितने झगड़ालू, गाली गलौज करने वाले होते हैं। उनके अंदर इस हद तक नफ़रत भरी हुई होती है, जब उन्होंने दुनिया अभी शुरू भी नहीं की है तो इनके अंदर नफ़रत होती है। यही 30 या 30 से 40 साल के एज ग्रुप वाले भी लोग मैंने देखे हैं, बुरे से बुरे स्वभाव होते हैं, दूसरे को कुछ ना समझने के लिए, लड़ने के लिए तैयार। और यही लोग 50 साल की उम्र तक, 60 साल की उम्र तक भी ऐसे ही रहते हैं। 60 साल की उम्र के बाद तक प्रवृत्ति नहीं बदलती, जब तक कि उनको थपेड़े उनकी औलाद ना दे दे या कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए। मिस हैपनिंग के बाद भी प्रवृत्ति वैसी ही रहती है। आत्मा के अंदर घर कर जाती है वो गंदगी, दूसरों से जलन करने की, लड़ने की, गाली गलौज करने की, मार पिटाई करने की, दूसरों को बुरा भला कहने की, टॉन्ट कसने की। और इसकी नींव बचपन में ही पड़ जाती है, जिसको माँ बाप पानी दे दे के और गहरा करते जाते हैं, उन जड़ों को गहरा करते जाते हैं, ताकि कोई निकाले भी नहीं निकाल सकता उस गंदी प्रवृत्ति को। तो आप अपने बच्चों को कुछ सिखाएं ना सिखाएं, वो नंबर लाएं ना लाएं, उन्हें एक अच्छा इंसान ज़रूर बनाएं। अगर आप उन्हें मुफ्त की आपदाओं से, विवादों से बचाना चाहते हो तो हर चीज़ पुराने जन्म के कर्म नहीं होते, हर चीज़ किस्मत नहीं होती। हमारे खुद के कर्म जो होते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार होते हैं जो हमारे साथ होता है उसके लिए। और बचपन का बोया बीज अगर वो फूट रहा है आपके बच्चे का 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, उसी की करनी से, तो इसमें ज़िम्मेदार आप हो और आपके बच्चा है वो, और कोई नहीं है। तो इस बात को समझिए। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप अपने स्कूल जाने वाले या कॉलेज जाने वाले बच्चों को समझाएंगे, नोटिस करेंगे उनके बिहेवियर को, और धीरे धीरे उनके अंदर विनम्रता पैदा करेंगे, विवेक पैदा करेंगे, हिम्मत पैदा करेंगे, शांति पैदा करेंगे कि वो किसी के साथ बुरा करने से पहले कम से कम 10 बार ज़रूर सोचें। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुत्र पवन सिंह।